चंडीगढ़ के रहने वाले विजय भाई रात 8:30 बजे अपनी सवारी को धर्मशाला ड्रॉप करके वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रात 12:15 बजे इनकी एंट्री हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में होती है। पर उस शहर के अंदर एंटर करते ही इन्होंने पाया कि चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे के बीच जो भी उस रात विजय के साथ हुआ, भाई उन्होंने बताया कि मैंने अगली कई रातें टीवी देखते हुए गुजार दी। कुछ ऐसी भयानक घटना घट चुकी थी विजय के साथ जिसकी वजह से उनकी नींद गायब हो चुकी थी। पर यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं है भाई साहब। विजय भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि ये स्टोरी अपने चैनल पर आप जरूर डालिएगा, क्योंकि कई सारे टैक्सी ड्राइवर इस घटना का शिकार हो चुके हैं और जो नए टैक्सी ड्राइवर रात को पैसेंजर लेके इस रूट पर जाते हैं उनको भी सावधान करना बहुत जरूरी है। अब उस घटना के बाद विजय भाई के फैमिली वालों ने उनसे टैक्सी ड्राइवर की नौकरी छुड़वा दी। विजय भाई के कमाने का एकमात्र साधन अगले कुछ दिनों के लिए ठप हो चुका था। और फिलहाल अब विजय भाई द्वारा भेजे गए इंस्टाग्राम डीएम का स्क्रीनशॉट अपने वीडियो में देख सकते हैं। 2015 की बात है। विजय भाई अपनी फैमिली के साथ चंडीगढ़ में रहते थे। इनकी फैमिली में माँ, 2 बच्चे और बीवी थी और विजय भाई की कमाई से इनका घर चलता था। विजय एक प्राइवेट कंपनी में टैक्सी चलाते थे और 2015 में ही उबर ने अपने टैक्सी सर्विस लॉन्च किया चंडीगढ़ के अंदर। विजय को सुनने में आया कि यहाँ पर ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, अच्छी खासी कमाई हो रही थी उनकी। तब ये सोचते हैं कि मैं भी जाके उबर में टैक्सी चलाऊंगा। इन्होंने यहाँ पर किसी और के अंडर में रह के उबर टैक्सी चलाना स्टार्ट किया। विजय भाई देखते हैं कि यहाँ तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है, तो इन्होंने कुछ महीने उसी मालिक के अंडर उबर टैक्सी चलाने के बाद 2016 में अपनी कार निकलवा ली शोरूम से। अब इन्होंने सोचा कि मैं खुद उबर से डायरेक्ट बुकिंग लिया करूंगा। पहले 1 साल तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर उसके बाद धीरे धीरे उबर का कंपटीशन आता है मार्केट में और जो विजय भाई थे इनको काम अब कम आने लगा। एक तो काम कम हो गया था, ऊपर से उबर ने अपना कमीशन भी बढ़ा दिया था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार अब मैं उबर के अंडर में टैक्सी नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी प्राइवेट बुकिंग्स लूंगा। अब कार को शोरूम से निकाले 2 साल हो चुके थे। धीरे धीरे ये उसकी EMI भी पे कर रहे थे और तभी आता है साल 2018। इस दौरान विजय भाई को काफी प्राइवेट बुकिंग्स आती थी और इसी बीच एक दिन इनको बुकिंग आती है चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने के लिए। मई का महीना था, दिन सैटरडे और दोपहर के 1 बज रहे थे। ये अपने कस्टमर को पिक करने उसके घर पहुंचते हैं। उस कस्टमर ने बोला कि तुम हमारा सामान गाड़ी के अंदर रख दो, तब तक यहाँ पे चाय बन रही है, चाय वाय पी के चलेंगे। ये सब करते कुराते दोपहर के 1:30 बज जाते हैं और फाइनली विजय भाई अपने कस्टमर को लेके चंडीगढ़ से निकल जाते हैं धर्मशाला के लिए। चंडीगढ़ से थोड़ा सा बाहर निकल के इनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। कस्टमर गाड़ी से बाहर निकलकर रोड के साइड पे जाके सिगरेट पीने लगता है। गाड़ी के अंदर उनकी बीवी और एक 12 साल का बच्चा था। और कुछ टाइम के बाद ये लोग पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के अंब शहर में। जब ये लोग वो शहर पार कर रहे थे तब कस्टमर बोलता है विजय भाई से कि रात के टाइम पर यहाँ से आना जाना ठीक नहीं है, बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती है यहाँ पे। विजय भाई ने पूछा कि आपको कैसे पता सर? तब उस कस्टमर ने बताया कि मेरे एक रिलेटिव इधर ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया है इस रोड पर क्या होता है। विजय ने पूछा कि सर तो बताइए ना डिटेल में क्या होता है। तब जो ये कस्टमर है ये विजय की तरफ देखने लगता है। कस्टमर को एहसास हो चुका था कि विजय यहाँ पर थोड़ा सा डर रहा है, तो इसने ना टॉपिक को चेंज कर दिया। ये लोग शाम के 7:30 बजे फाइनली धर्मशाला पहुंच जाते हैं। विजय गाड़ी की डिग्गी से इनका सामान निकालता है और कस्टमर ने विजय को उसके पैसे दिए और पैसे देते हुए बोले कि विजय काम करो, आज ना इधर ही रुक जाओ, जब सुबह के 4-5 बजेंगे तब तुम निकल जाना वापस चंडीगढ़ के लिए। इस टाइम पर वो अम्ब वाला रोड ना सही नहीं है वहां से जाना। यहाँ विजय बोलता है कि नहीं सर, मैं अपने घर चला जाऊंगा, कल सुबह की मेरी एक बुकिंग है। कस्टमर ने 1-2 बार और जोर दिया कि रुक जाओ, मत जाओ, समझो बात को। पर भाई साहब विजय नहीं माना। इसने बोला कि मैं बहुत बार आ जा चुका हूँ इस रोड पे। तब उस कस्टमर ने बोला कि रात के 11-12 बजे के आसपास तुमने क्रॉस किया है कभी वो अम्बू वाला रोड? विजय बोलता है कि नहीं, वो वाला रोड तो नहीं क्रॉस किया है, पर मैं मैनेज कर लूंगा सर, आप टेंशन मत लो। इस समय रात के 8:30 बज रहे थे। विजय धर्मशाला से निकलता है चंडीगढ़ की तरफ। रात के 8:30 बजे विजय भाई नेशनल हाईवे 154 पर अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे धीरे धीरे। इनके दिमाग में बस ये था कि यार यहाँ से मुझे खाली गाड़ी लेके जानी पड़ रही है, कोई सवारी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो ये बड़े आराम से चलते हुए जा रहे थे कि शायद कोई रास्ते में मुझे कोई सवारी मिल जाए। बीच में इन्होंने बस स्टैंड पर अपनी गाड़ी रोक कर देखा इधर उधर की शायद कोई सवारी मिल जाए चंडीगढ़ के लिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये धीरे धीरे उसी नेशनल हाईवे पर ड्राइव करके चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। रात के 11:45 पर विजय भाई को जब थोड़ी सी नींद आने लगी तब ये एक ढाबे पर रुकते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीकर इन्होंने मुंह पर पानी का छींटा मारा कि इनकी नींद थोड़ी सी टूटे और फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते।
वहां से करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद इनकी एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश के अंब शहर में। और जब ये शहर के अंदर घुसे तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखते हैं कि रोड पर एक दो गाड़ियां जो अभी तक चल रही थी वो भी नहीं है यहाँ पे, एकदम कंप्लीट सन्नाटा। पर इस जगह पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी, इसलिए विजय भाई को ज्यादा डर नहीं लग रहा था। इनके मन में बस लगातार ये चल रहा था कि यार कोई है क्यों नहीं रोड पे, इतना खाली खाली क्यों है सब कुछ। अब ये सोचते सोचते अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे ड्राइव कर रहे थे कि तभी इनके गाड़ी के ऊपर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी इनको। ये रिफ्लेक्स में ब्रेक मारते हैं, जैसे ब्रेक मारा वो चीज नीचे गिरकर रोड पर आ गई। ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि क्या चीज थी वो। और जब ये गाड़ी के पीछे गए डिग्गी के पास, तब उससे थोड़ी ही दूर पर इन्होंने देखा कि एक बकरी रोड पे गिरी है और उसका सर ऊपर से पूरा खुला हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े पत्थर से उठा के उस बकरी का सर फोड़ दिया। वो देख के इनको एकदम उल्टी जैसा मन हो गया। इन्होंने थोड़ा पानी वानी पिया, कुल्ला किया और थोड़ी देर गाड़ी के अंदर रिलैक्स करने के बाद ये फिर से चंडीगढ़ की तरफ अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। उस बकरी वाले स्पॉट से कोई 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद ही इनको स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी हाथ दे रहा था इनको रोकने के लिए। विजय भाई तो बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि यार कोई सवारी मिल जाए, मुझे कुछ कमाई हो जाएगी मेरी। इन्होंने अपनी गाड़ी उस आदमी के पास रोकी। वो आदमी चल के आता है विजय भाई के पास और बोलता है कि चंडीगढ़ तक छोड़ दोगे क्या? विजय भाई बोलते हैं कि हाँ छोड़ दूंगा, पर अब इतनी रात को यहाँ पर और कोई दिख भी नहीं रहा है, इतना खाली रहता है क्या शहर? तब वो आदमी विजय भाई की तरफ बस ना एक टक देखे जा रहा है। बोलता है कि कितने पैसे लोगे चंडीगढ़ के? विजय भाई ने बोला कि 2200 रुपये। वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर वो आदमी कार का पीछे वाला गेट खोलने लगा। तब विजय भाई बोलते हैं कि आप आगे ही आके बैठ जाइए ना, पर उस आदमी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ये चुपचाप बैक सीट पर जाके बैठ जाता है। विजय भाई वहां से सवारी को बैठाकर धीरे धीरे चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। ये बताते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद जो मेन हाईवे वाला रोड था वो खत्म हो जाता है। अब ये स्टेट हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं था, सिर्फ इनके कार की ही लाइट थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी रोड पे। थोड़ी देर के बाद ही इनको एहसास होता है ना कि इनकी जो कार है इस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, मतलब कार आगे बढ़ नहीं पा रही है। नॉर्मली जिस गियर में इनकी कार 70-80 की स्पीड पर भागती है, उसी सेम गियर में अभी ये 20-30 की स्पीड पर चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही विजय को एहसास हुआ कि इसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है और कोई 50-60 मीटर चलने के बाद ही रोड के बीचों बीच इनकी गाड़ी रुक जाती है। सामने बोनट से धुआं निकल रहा था। विजय भाई ने सोचा कि यार गाड़ी की सर्विस अभी अभी तो कराई है, सब कुछ मैं एकदम फिट रहता हूँ, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं इंजन चेक करने के लिए, पर जैसे ही ये कार से बाहर निकलकर रोड पर आए, इनकी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ती है। ये देखते हैं कि भाई साहब जो वो आदमी बैठा हुआ था उसका सर ही नहीं है, कपड़ा पूरा सफ़ेद और वो सफ़ेद कपड़ा एकदम खून से सना हुआ था। ये देख के विजय भाई का खून सूख गया एकदम। ये वहां से भागना स्टार्ट करते हैं रोड पे और इन्होंने पाया कि जो वो आदमी है वो भी इनके पीछे पीछे भाग रहा है। उस आदमी का सर नहीं था, पर लगातार उसके गुर्राने की और दर्द से कराहने की आवाज विजय भाई को सुनाई दे रही थी। ये रोड पर चिल्लाते हुए 200-300 मीटर तक भागे और फिर इनको साइड में एक आश्रम टाइप का दिखता है। छोटा सा आश्रम था जहां पर बाहर एक मंदिर भी बना हुआ था। ये मंदिर के पास जाके आश्रम के गेट के पास चिल्लाने लगे जोर जोर से। इनके चीख सुन के अंदर से कुछ लोग बाहर निकल के आए। तो फिर विजय भाई ने बोला कि वो मेरे पीछे पड़ा है, सर नहीं है उसका, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, गाड़ी वहां रोड पे खड़ी है। जो वहां पर पुजारी जी थे उन्होंने विजय को बैठा के पानी वानी पिलाया और बोला कि शांत हो थोड़ा। और फिर पंडित जी ने जो भी विजय के साथ हो रहा था ना उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई। पर वो स्टोरी बताने से पहले इसी हाईवे पर घटी एक और घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से एकदम। विजय वाली घटना के 1 साल के बाद एक फैमिली थी पंजाब की, वो लोग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घूमने गए थे और ऐसे ही रात के टाइम इस रास्ते पर लौट रहे थे वापस। जो फैमिली थी उसमें हस्बैंड का नाम था जगतार और जो उनकी बीवी थी उनका नाम था अंजू। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे
जो सबसे छोटा बच्चा था वो 1.5 साल का और सबसे बड़ा वाला 6 साल का था। ये 5 लोग अपनी कार में बैठ के वापस पंजाब लौट रहे थे। रात के कोई 11:30 बज रहे थे और ये लोग हिमाचल प्रदेश के अंब शहर से कोई 5 किलोमीटर आगे ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जगतार को दिखता है कि सामने रोड पर एक आदमी हाथ देके इनको रोक रहा है और वो आदमी ऐसे हाथ देकर रोकते हुए रोड के साइड से ना बिल्कुल बीच में आ गया। जगतार की वाइफ ने बोला कि गाड़ी मत रोकना, साइड से निकाल लो, पर जगतार बोलता है कि बीच रोड में खड़ा है, मैं इसको मार के थोड़ी निकल जाऊंगा। यहीं पर गलती कर दी जगतार ने भाई। ये उस आदमी से थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी रोकता है और बाहर निकल के गुस्से में गया उसके पास। ये क्या तरीका है, तुम मतलब बीच रोड में आके खड़े हो गए हो। तब वो आदमी बोलता है कि सर मुझे चंडीगढ़ जाना है, छोड़ दीजिए, कुछ बहुत अर्जेंट है मेरा। तब जगतार ने बोला कि मेरी गाड़ी में जगह नहीं है भाई, पीछे बीवी बैठी है और सीट पर मेरे बच्चे सो रहे हैं, और ये क्या तरीका है, बीच रोड पर आके खड़े हो गए। जगतार ने बहुत चिल्ला के बोला उस आदमी से और फिर लौट के वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगा। इतने में इसकी बीवी देखती है कि जगतार जमीन से कुछ 10-15 फुट ऊपर उछला और धड़ाम से आके नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो उसके मुंह से ना चीख भी नहीं निकल रही थी। ये जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उठ के अपनी कार के पास आया। जब कार के पास पहुंचा तो इसकी बीवी ने देखा कि इसके पूरे मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, और इससे पहले कि वो अपने कार का गेट खोलता वो फिर से जमीन पर गिरता है और गिर के बेहोश हो गया। जब अंजू ने देखा तो चिल्लाने लगी जोर जोर से एकदम। उसकी चीख सुन के जो बच्चे थे वो भी उठ गए और थोड़ी देर के बाद ही वहां से एक पिकअप वैन वाला क्रॉस करता है। पिकअप वैन वालों ने इनको चिल्लाते हुए देखा तो इसने अपनी गाड़ी रोकी और आके पूछा कि क्या हुआ। इसकी वाइफ ने थोड़ा ही सा कुछ बोला था कि वो समझ गया। उसे पहले से पता था कि इस रोड पर क्या होता है रात के टाइम पे। और जो ये पिकअप वैन वाला था ना, ये विजय का दोस्त है। फिर इन लोगों ने जगतार को उठाने की कोशिश की पर उसे होश नहीं आया। जगतार को उठा के इन्होंने गाड़ी में बैठाया और पुलिस को फोन कर दी। पुलिस यहाँ पहुंची और फिर जगतार को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब जगतार हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने इसे डेड घोषित कर दिया। जगतार के छाती की 3 हड्डियां टूटी हुई थी और इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जगतार की जान चली गई। अब आते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन है जो इस सड़क पर सबसे लिफ्ट मांगता है रात के टाइम पे। अब देखो, विजय को यहाँ पर डर भी लग रहा था बहुत ज्यादा, पर इसके अंदर जानने की उत्सुकता भी थी कि क्या हुआ अभी मेरे साथ, कौन था वो आदमी। इस पर पंडित जी ने बोला कि थोड़ा शांत हो जाओ, आराम करो आज रात, ठीक है, कल मैं बताऊंगा तुमको। ये विजय को पहले अपने रूम के अंदर लेके जाते हैं। वहां पर इन्होंने इसे सामने बैठाकर गायत्री मंत्र का जाप किया और फिर जब सुबह हुई तब पंडित जी इसके साथ गाड़ी तक गए। वो विजय के साथ गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ जब विजय ने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी बहुत इजीली स्टार्ट हो जाती है। विजय गाड़ी लेके सीधा मंदिर के अंदर जाता है। वहां पर विजय ने गाड़ी की पूजा की और फिर पंडित जी ने बताया कि सुनो, जो कल तुमने देखा वो एक प्रेत आत्मा है। 2013 की बात है, सर्दियों का टाइम था उस समय। वो आदमी वैसे ही रोड पर खड़े होके एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांग रहा था चंडीगढ़ तक जाने के लिए, और लिफ्ट मांगते मांगते वो ना रोड के बीच में आ गया, पर ट्रक वाले ने ट्रक रोका नहीं। ये जब आदमी के करीब पहुंचा तब वो आदमी ना साइड से होके रोड के थोड़ा बीच में आ जाता है। ट्रक वाला उसको उड़ाते हुए आगे बढ़ गया और इस दुर्घटना में जो उस आदमी का सर था वो उसके धड़ से अलग हो जाता है और ट्रक वाला उसको क्रश करते हुए आगे निकल गया। और तब से उसकी आत्मा उस जगह पर भटक रही है। अक्सर जो लोग लेट नाइट इस रोड से पार करते हैं, जिनको आइडिया नहीं है और उन्होंने इसके लिफ्ट मांगने पर अपनी गाड़ी रोक दी, तो यह आदमी उनको मार डालता है। तुम कैसे बच गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर पंडित जी ने बोला कि रात के टाइम कभी भी अकेले इस रोड पर ड्राइव मत करना। विजय भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चुपचाप सीधा चंडीगढ़ पहुंचते हैं। इन्होंने जब अपने परिवार वालों को ये बात बताई तब उन्होंने उनसे नौकरी छुड़वा दी। अगर आपने भी कभी ऐसा इंसिडेंट फेस किया उस रोड पे, अगर आप भी टैक्सी चलाते हैं, आपके साथ कुछ हुआ है, तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है rovingllama@redfiles@gmail.com, उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। या फिर अगर आप उस एरिया के आसपास के रहने वाले हैं, आपको कुछ भी और पता है इस घटना के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।